हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जो कि नॉर्मली लोग काफ़ी कंफ्यूजन में होते हैं और गलत बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू एवर हर्ड कि मुझे एक बाइट खाना खाना है, या मैं बस लास्ट बाइट खा रहा हूँ, या मुझे तो एक ही बाइट मिली बाकी सब कुछ ख़त्म हो गया था, है ना। तो दैट इज़ रॉन्ग। जस्ट थिंक, जस्ट लाइक काइंड ऑफ बॉम्बार्ड योर ब्रेन एंड थिंक कि बाइट का मीनिंग क्या होता है। बाइट का मीनिंग होता है किसी चीज़ को बाइट करना, जैसे हम कहते हैं मस्कीटो बाइट हो गया, है ना। मीन्स मस्कीटो कम्स एंड बाइट्स यू, ठीक है। तो बाइट का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को अपने टीथ की हेल्प से कट कर रहे हैं। अब क्या आप चपाती को अपनी टीथ की हेल्प से कट करके खाते हैं? नहीं ना। यू टेक अ स्मॉल पीस, यू लाइक सेपरेट इट विद योर हैंड एंड देन यू फिल इट विद दाल और सब्जी और वट एवर एंड देन यू हैव इट, है ना। तो यू डू नॉट बाइट इट। आप उसको एक्चुअल में बाइट नहीं करते हो चपाती को, आप उसका एक morsel खाते हो। द वर्ड इज morsel। लाइक यू कैन हैव अ बाइट ऑफ सैंडविच, यू कैन हैव अ बाइट ऑफ पिज्जा, यू कैन हैव अ बाइट ऑफ बर्गर, यू कैन हैव अ बाइट ऑफ लाइक फ्रेंच फ्राइज। आप उन चीज़ों को पूरा पकड़कर उसमें से बाइट बाय बाइट खाते हैं, है ना। तोड़ तोड़ कर नहीं खाते हैं उसको। बट चपाती को हम कैसे खाते हैं? तोड़कर, कि आपने उसको एक छोटा सा पीस निकाला और उसके बाद उसे दाल वगैरह से फिल किया और उसके बाद आपने उस पीस को खाया। आप उसे टीथ से बाइट नहीं करते हैं। तो वो जो चीज़ हुई उसे हम हिंदी में कौर कहते हैं, कि एक कौर खाना खा लिया, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड मोर्जल, MORSEL, मोर्जल। देखो सम पीपल जो जहाँ तक स्पेलिंग्स की बात है, MORSEL भी ठीक है और MORZEL भी ठीक है। देखो जो जेड वाले स्पेलिंग्स आते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल कूजी, जो वर्ड है कूजी, दैट इज COSY एंड COZY। बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, दोनों ही ठीक हैं। जो एस वाले स्पेलिंग्स हैं वो स्पेलिंग्स हैं ब्रिटिश इंग्लिश के, और जो जेड वाले स्पेलिंग्स हैं वो हैं अमेरिकन इंग्लिश के। मतलब ब्रिटिश इंग्लिश में जहाँ पर हम एस यूज़ करते हैं ज की साउंड देने के लिए, वहाँ पर जो अमेरिकन इंग्लिश है उसके अंदर जेड यूज़ किया जाता है। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, एम्फेसाइज, ठीक है। एम्फेसाइज में लास्ट में एस भी यूज़ होता है, EMPHASISE, एम्फेसाइज। और जो दूसरा है जो अमेरिकन इंग्लिश में है, EMPHASIZE, एम्फेसाइज। दोनों ही स्पेलिंग्स ठीक हैं, बस डिफरेंस इतना है कि एक ब्रिटिश इंग्लिश में है और दूसरा अमेरिकन इंग्लिश में है, ठीक है। दोनों ही करेक्ट हैं, बट ट्राई एंड फॉलो ब्रिटिश स्पेलिंग्स, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनली ब्रिटिश स्पेलिंग्स ही चलते हैं। जो अमेरिकन इंग्लिश है वो सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित है, दैट इज कन्फाइंड टू अमेरिका ओनली। इंटरनेशनली ब्रिटिश को फॉलो करते हैं, और खासकर मतलब जैसे फॉर्मल हो गया उसमें ब्रिटिश ही फॉलो होती है। तो चलिए, तो वो हुआ मोर्जल, MORSEL इज करेक्ट, MORZEL इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये तो हुई मोर्जल की बात। नेक्स्ट इज सिप। जैसे हम कहते हैं कि हमने पानी को सिप किया, मुझे एक सिप पानी पीना है, मुझे 2 सिप पानी पीने हैं, मैंने एक सिप चाय ली। तो इसमें से कुछ जगह सही होता है और कुछ जगह गलत होता है, क्योंकि एक्चुअल में सिप का मतलब होता है चुस्की, कि आपने सक करके एक बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी ली। जैसे चाय की चुस्की लेते हैं हम, यू कैन हैव सिप ऑफ टी, यू कैन हैव सिप ऑफ कॉफ़ी, यू कैन हैव सिप ऑफ इवन सॉफ्ट ड्रिंक्स। ओके, दिस इज अ टिप। 3 टाइप की ड्रिंक्स होती हैं। अभी एक सेकंड रुक जाओ, एक ये नेक्स्ट अलग इन्फॉर्मेशन है। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स वो होती हैं जो कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। एरिएटेड ड्रिंक्स भी कहते हैं उन्हीं को, AERATED, ठीक है। एरिएटेड ड्रिंक्स मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स ही, और सॉफ्ट ड्रिंक्स वो होती हैं जिसके अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड डली होती हैं, जो कि गैस वाली ड्रिंक्स होती हैं। जैसे 7 अप हो गई, आपकी थम्स अप हो गई, कोका कोला हो गई, आपकी ड्यू हो गई, माउंटेन ड्यू, ठीक है। ये इन सब के अंदर गैस होती है, तो ये इनको हम बोलेंगे सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिर एरिएटेड ड्रिंक्स। ऑन द अदर हैंड वी हैव कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक इज लाइक एनी ड्रिंक दैट इज कोल्ड, जैसे कि माजा हो गई, दैट इज अ जूस, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। यू कैन हैव शरबत ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो अ कोल्ड ड्रिंक। मतलब जो भी चीज़ें
लिक्विड फॉर्म में हैं और ठंडी हैं, दे आर कोल्ड ड्रिंक्स। जैसे जूसेस हो गए, माजा हो गई, ये सब चीज़ें कोल्ड ड्रिंक्स में आती हैं। लेकिन जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उनको आप सॉफ्ट ड्रिंक्स कहते हैं, ठीक है, या फिर एरिएटेड ड्रिंक्स कहते हैं। चलिए लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक देन। तो जो सिप होता है वो उसमें क्या होता है, आप एक बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी को सक करते हो। लेकिन अगर आप जैसे पानी पी रहे हो और एक घूंट पानी पी रहे हो तो दैट इज नॉट अ सिप, दैट इज अ ड्रॉट ऑफ वाटर। जैसे अगर मैं कहूँ कि प्लीज मुझे एक घूंट पानी पिला दो, तो गिव मी अ ड्रॉट ऑफ वाटर एंड नॉट अ सिप ऑफ वाटर, ठीक है, एंड नॉट अ सिप ऑफ वाटर। ड्रॉट का मतलब होता है घूंट। अब स्पेलिंग्स बताती हूँ, DRAUGHT, ड्रॉट का मतलब होता है घूंट। एक और ड्रॉट भी होता है, उसके स्पेलिंग्स होते हैं DROUGHT, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है स्पेलिंग्स में, सिर्फ एक जगह ओ आता है और एक जगह ए आता है। DRAUGHT इज घूंट और DROUGHT इज सूखा। जैसे कि अकाल पड़ जाता है ना, सूखा पड़ जाता है, तो दैट इज ड्रॉट, जहाँ पर बिल्कुल फसलें नहीं उगती और पानी सूख जाता है, रिवर्स बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, तो दैट इज ड्रॉट, DROUGHT वाला ड्रॉट, ठीक है। तो सिप बाय सिप आप कॉफी ले सकते हैं कि आई एम हैविंग कॉफी, सिप बाय सिप। आई वॉन्ट टू हैव अ सिप ऑफ टी। पानी का भी सिप होता है, बट नॉर्मली पानी का सिप नहीं लेते लोग, ड्रॉट लेते हैं, घूंट लेते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज कि क्या करते हैं लोग, पानी को ना ऐसे गट, जैसे आप कहीं से आओ बहुत गर्मी से और आपको बहुत प्यास लग रही हो, तो आप पानी को ऐसे गट 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 करके पी जाते हैं, है ना। तो दैट इज कॉल्ड क्वैफिंग द वाटर, क्वैफिंग द वाटर, QUAFFING, क्वैफिंग। जो एक्चुअल वर्ड है वो इज क्वैफ, QUAFF, ठीक है, क्वैफ। जैसे कि Sia was very thirsty and she quaffed all the water, कि सिया को बहुत प्यास लगी थी और उसने गट 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 करके सारा पानी पी लिया, मतलब बहुत ही जल्दी 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 करके पी लिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो खाने को भी हम खाते हैं। अब इसके अंदर भी दो तीन चीजें होती हैं कि एक तो होता है कि निगलना हुआ, कि मैंने कुछ चीज खाई, चू किया। हाँ, अनदर वर्ड इज, जैसे जिसको आप च्यू कहते हो ना, वो च्यू नहीं होता, दैट इज चू। लाइक यू शुड नॉट से च्यू योर फूड वेल, इट इज चू योर फूड वेल, ठीक है। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो चू होती है, चू द फूड वेल, ठीक है। एंड चूइंग गम, नॉट च्यूइंग गम, मतलब कुछ अलग तरीके से बोलते हैं लोग, च्यूइंग गम शायद से, तो दैट इज चूइंग गम, क्योंकि खाने को भी हम चू करते हैं, चू द फूड, ठीक है। तो अनदर वर्ड फॉर दिस इज, अच्छा हम चू करते हैं खाने को एंड देन हम उसे निगल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड स्वॉलो, स्वॉलो, SWALLOW is swallow and not swallow. Sometimes people say swallow, no it's wrong, it is called swallow. अच्छा, उसके बाद और कुछ निगलना, जैसे कि मैंने स्वॉलो कर लिया, और एक होता है कि मैंने जल्दी जल्दी मोटा मोटा खाया और उसको मतलब अंदर ले लिया, तो वो हुआ निगलना। उसको हम बोलते हैं गैलॉप, लाइक आई गैलप्ड द वाटर, कि मैंने फटाफट से पी लिया, उसको गैलॉप कर लिया। अच्छा, जो गैलॉप होता है वो ना हॉर्स के चलने को और कूदने की साउंड को भी गैलॉप ही कहते हैं, स्पेलिंग्स भी सेम है, GALLOP, गैलप मतलब कि लाइक निकल जाना फटाफट से, और GALLOP ही गैलॉप है, उसका मतलब हॉर्स का कूदना भी होता है, हॉर्स गैलप्ड, कूदा, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज डेवर, DEVOUR, डेवर, मतलब किसी चीज को जल्दी जल्दी ग्रीडीली खा जाना। देखो, फटाफट फटाफट पानी पी जाना गट गट करके, उसे क्वाफ कहते हैं, और फटाफट फटाफट से खाना खा लेना जल्दी 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 जल्दी, उसको हम बोलते हैं डेवर। लाइक रोहन डेवर द पिज्जा, रोहन ने फटाफट फटाफट ग्रिडली पिज्जा को खा लिया एंड फिनिश कर दिया। जैसे कि बच्चे होते हैं नॉर्मली, कुछ चीज़ अगर वो खा रहे होते हैं अपने सिबलिंग्स के साथ, सिबलिंग्स मीन्स ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर और सिस्टर, ठीक है,
उनके जो भाई बहन वगैरह होते हैं, तो उसके साथ खा रहे होते हैं, उनको डर होता है कि अपना फिनिश करके हमारा ना खा लें, तो वो अपने वाले खाने को ही बहुत जल्दी जल्दी खा लेते हैं। तो चिल्ड्रन समटाइम्स डेवर द फूड, मतलब कि बहुत जल्दी 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 ग्रिडली खा जाना खाने को। ठीक है, होपफुली ये क्लियर हो गया होगा आपको। बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो यू कैन राइट, आई सजेस्ट इन ऑल द वीडियोज कि अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप यू कैन राइट इट ऑन द पीस ऑफ पेपर एंड स्टिक इट ऑन योर वॉल और लाइक समवेयर जहाँ पर भी इजीली एक्सेसिबल हो आपके लिए। तो you can use that formula, and thank you very much and tune in for more videos.